हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों को क्लैट एग्जाम के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और मैं करियर इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट का ऑनर हूं। ठीक है जी। पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। करियर इंस्टीट्यूट जो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है, तो इस थोड़ा सा आज मैं आपको क्लैट एग्जाम के बारे में बताऊंगा। जो बेसिकली हमारे जो मेनली जो मोस्टली जो हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं, ठीक है जी, वो इस एग्जाम के लिए परस्यू करते हैं, वो इस तरह का एग्जाम देते हैं। बाकी मैं अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। आर्ट्स के बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी दे सकते हैं, साइंस के बच्चे भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो जो बेसिकली वो बच्चे जो लॉ करना चाहते हैं, क्लैट जो है बेसिकली लॉ का एंट्रेंस टेस्ट है। एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम जो है वो लॉ का जो एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है उसको हम लोग क्लैट एग्जाम बोलते हैं। ठीक है जी। तो कोई भी बच्चा जो हमारा कॉमर्स से है, आर्ट्स से है और साइंस बैकग्राउंड से, वो इस तरह का एग्जाम दे सकता है। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो तो आप ध्यान से देखिएगा प्लीज। मैं नहीं चाहता कि आप इसमें से कोई भी चीजें मिस करें। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए जो एज लिमिट है वो आपका 20 इयर्स है। SC ST वालों के लिए 22 इयर्स है। ठीक है जी। तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो जनरल वाले हैं उनको मिनिमम टू मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करना है +2 में। और जो हमारे SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनको जो मिनिमम मार्क्स को स्कोर करना है वो है 40%। तो आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए, जनरल वालों को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत ज्यादा है। समझ जाओ, अभी भी वक्त बाकी है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सिलेबस वगैरह की, तो इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो बेसिकली 200 मार्क्स का जो क्लैट का एग्जाम है, ध्यान से सुनिए, 200 मार्क्स का जो पेपर आता है उसमें आपका इंग्लिश आता है, उसमें आपका जनरल नॉलेज आता है, उसमें आपका एप्टीट्यूड आता है, उसमें आपका रीजनिंग आता है। ठीक है जी। तो करीब करीब 5 सेट होते हैं, तो 200 नंबर का पेपर आता है, 2 घंटे का पेपर होता है। तो प्रॉपर अगर मैं आपसे बात करूं तो जो इंग्लिश है 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, जो जनरल नॉलेज है 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बारे में पहले ही बात कर चुका हूं, जैसे आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। जो आप लोगों ने 6th 7th 8th 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, आपने जो बेसिक एजुकेशन ली थी उस टाइम आपने ये टॉपिक्स कवर किए हैं। तो एलिमेंट्री मैथ्स में भी बेसिकली आपको 20 मार्क्स का आता है और 20 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद में अगर एप्टीट्यूड की बात करूं तो एप्टीट्यूड जो है आपका 50 मार्क्स का आता है, 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। और लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के। टोटल जो पेपर आता है वो आपका 200 नंबर का पेपर आता है। तो ध्यान देने की जरूरत है, किस तरीके से आपने तैयारी करना है वो सोचना समझना आपका काम है। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं इस वीडियो में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम में बेसिकली पांच पार्ट्स होते हैं: इंग्लिश, जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग। ठीक है जी। तो आपको इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। पेपर बहुत सिंपल आता है। अगर आप क्लैट की तैयारी करते हो तो फ्यूचर में गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह में देने में भी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि जितने भी बैंकिंग के एग्जाम है, रेलवे के, SSC के, UPSC के, उनमें भी यही पैटर्न फॉलो होता है। बस ये है ना कि इसका ये 12th बेस्ड एग्जाम होता है, लॉ का एंट्रेंस टेस्ट है, पेपर थोड़ा सिंपल आता है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की बात करो, आप कल को गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हो तो उसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि क्लैट के एग्जाम की तैयारी कैसे आप कर सकते हो। करियर इंस्टीट्यूट में इस तरह की कोचिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। क्लैट के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, किस तरह का कॉलेज आपको मिलता है सिलेक्ट होने के बाद, इसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाई हुई है। इस तरह की वीडियोस को आप प्लीज चेक करते रहिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।